नहीं की हुई है। तो मैं काफ़ी अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं मेरा प्राइमरी जो एरिया है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, लेकिन साथ साथ में वर्डप्रेस पे भी मैंने काम किया है और वेबसाइट्स वगैरह भी बनाता हूँ। तो आज का हमारा जो ये सेशन है, इसमें मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में बेसिक्स बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। और अ, आप लोगों का, मुझे उम्मीद है आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा। तो बाकी इंशाल्लाह जब मैं आपको इस सेशन के बाद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हुआ तो वो भी मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं कुछ बेसिक बता दूं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंप्यूटर का काफ़ी हद तक नॉलेज पहले से होगा। आप लोगों को वेबसाइट्स के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज होगा। और एक्चुअली क्वेश्चन है कि बेसिस से आगे जाके मैं काफ़ी गाइड करूंगा आपको, लेकिन टाइम भी हमारे पास थोड़ा है इंशाल्लाह, और मुझे सबको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंटरनेट का पहले से नॉलेज होगा, वेबसाइट्स के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज होगा, क्योंकि आज हम सब के पास स्मार्टफोन तो है ही। फेसबुक हम सब यूज़ करते हैं, सिंपल ब्राउजिंग, गूगल वगैरह वेबसाइट्स ओपन करना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स ओपन करना, ये हम सबको पता है। तो पैकेज वगैरह हम सब ने लगाए होते हैं, इंटरनेट से हम 24 आवर कनेक्टेड रहते हैं। तो काफ़ी हद तक आप लोगों को मालूमात पहले से होगी। तो वेबसाइट्स के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है कि वेबसाइट क्या होती है। आप सबसे पहले वेबसाइट्स का एड्रेस ब्राउजर में लिखते हैं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट हो तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो वर्डप्रेस की मदद से हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट, बिल्कुल सिंपल से लेके एडवांस्ड वेबसाइट हम वर्डप्रेस की मदद से बना सकते हैं। सिंपल ब्लॉग हो, सिंपल पेज हो, किसी कंपनी की वेबसाइट हो, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, किसी काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म की वेबसाइट भी हो, हम उसको वर्डप्रेस की मदद से बना सकते हैं। वर्डप्रेस काफ़ी पावरफुल है, और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें, यहाँ तक आपको मैंने इंट्रो दे दिया, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, फहद भाई काइंडली, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, आप इनेबल करें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। आपने सिंपल ये करना है कि सेटिंग में जाके पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर स्क्रीन ये इनेबल कर दें, तो कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है। अदरवाइज आप मुझे होस्ट बना दें, तब भी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास ऑप्शन आ गए, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सिंपल कोई भी एक स्टूडेंट में मैसेज कर दे ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। मैंने स्क्रीन पे इस वक्त ऐसा मोजिला नजर। फायर किया। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस हमें इसकी सारी मालूमात, इसको डाउनलोड करना, इसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें मिलेगी wordpress.org। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप। और जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये कुछ डिज़ाइन उन्होंने पहले से बताए हुए हैं वेबसाइट्स के। इसमें काफ़ी पावरफुल फीचर्स हैं। ये कस्टमाइजेबल डिज़ाइन है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एसईओ फ्रेंडली है ये। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मोबाइल साइट्स है, वर्डप्रेस की मदद से बनती हैं, चाहे आप डेस्कटॉप में ओपन करें या मोबाइल में। रिस्पॉन्सिव मुराद ये है कि दोनों में बेहतरीन नज़र आएगी वेबसाइट। हाई परफॉर्मेंस स्पीड वेबसाइट की बहुत हाई होगी। हाई सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता। पावरफुल मीडिया मैनेजमेंट, आपकी जो भी फाइल्स ऑडियो वीडियो होंगी वो मीडिया मैनेजमेंट काफ़ी पावरफुल है इसकी। और इजी एंड एक्सेसिबल, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। इवन नॉन टेक्निकल बंदा भी वेबसाइट वर्डप्रेस की मदद से बना सकता है। जस्ट उसको इतना नॉलेज हो कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो और इंग्लिश वगैरह वो समझ सकता हो। बाकी कंप्यूटर का अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, वो बंदा भी वर्डप्रेस की मदद से वेबसाइट बना सकता है। अच्छा अच्छा, वर्ड, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने समझनी है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप देखें, आप वेबसाइट आपने इसको गौर से सुनना है, तब जाकर वो समझ आएगी। हम जो भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। तो हम उनका एड्रेस लिखते हैं तो वो ओपन हो जाती है। वो इंटरनेट पे किसी न किसी सर्वर पे मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ओपन करते हैं, वहाँ सर्वर से फाइल्स हमारे जो कंप्यूटर है उस पर आती हैं और हमारा ब्राउजर जो है उसको डिस्प्ले कर देता है। अब इस केस में चूंकि हम सीख रहे हैं, हम हमारे पास सर्वर तो है नहीं, ठीक है, तो वर्डप्रेस को हम फिल वक्त अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ गेट्स वर्डप्रेस का बटन है, इस पर क्लिक किया और ये गेट वर्डप्रेस में चले जाएं तो ये लिखा हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक किया। डाउनलोड वर्डप्रेस 5.9.3, ये इसका करंट वर्जन है। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। इसको मैं फिल वक्त बना इसको ना डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं फिल वक्त। मैं आर्जी तौर पे इसको इस फोल्डर में सेव कर लेता हूँ डाउनलोड करके। और वैसे ही मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसी को इस वक्त आपको दिखाता हूँ। मैंने दिन को इसको डाउनलोड कर लिया था, बट ये अभी हो रहा है थोड़ा सही है। इसको डाउनलोड करना। अच्छा, साथ साथ में कंटिन्यू भी करता हूँ। मैंने आपको बताया था हम इसको लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने कंप्यूटर पे कोई PHP सर्वर या वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि वेबसाइट्स जो भी होती है ऑनलाइन, इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, इस सर्वर पे होती है। तो हमें अपने, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जैम्प सर्वर यूज करेंगे। ये भी आपको मैं बताता हूँ कि मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये जिप फाइल है। वर्डप्रेस 5.9 5.9.3 .gps का नाम है। अच्छा, सर्वर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सिंपल google.com ओपन करें। यहाँ लिखना है आपने डाउनलोड जैम्प XAMPP सर्वर। ठीक है, ये देखें, ये सबसे पहला जो लिंक है इसी का आएगा। इसको ओपन किया और ये देखें ज़ैम्प फॉर विंडोज। और यहाँ से आप, अगर आपका वैसे भी जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो 64 बिट ही है। तो आजकल जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर नए आ रहे हैं उस सब में विंडोज 64 बिट ही होती है। तो आपने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, ये मैं नहीं बताऊंगा इसमें। ये सिंपल सेटअप ओपन करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट आप प्रेस करते जाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल इसको डाउनलोड करना है, सेटअप रन करना है, नेक्स्ट वाला बटन बार बार क्लिक करके जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता उसको करते रहना है। इंस्टॉल जब हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट वाला मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ आपने क्या करना है।
जब इंस्टॉल हो जाएगा जैप सर्वर, देन आपने स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ लिखना है जैम्प। तो आप देखेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको क्लिक किया तो ये देखें, ये जैम्प कंट्रोल पैनल। मेरे पास वर्जन 3.2.4 है, आपके पास हो सकता है कि नया वर्जन हो, क्योंकि मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया। इस पे आप ये देखें, हमारे पास ये वेब सर्वर है अपाची और माई एसक्यूएल, ये दो जो हैं ये यूज होते हैं वर्डप्रेस को रन करने के लिए। बेसिकली मेरे अपने लैपटॉप में ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वर्डप्रेस में इधर ही से रन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपाची के आगे ये बटन है स्टार्ट वाला, इसको क्लिक करना है और माई एसक्यूएल इस पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस बेसिकली पीएचपी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे आप C++, C# वगैरह लैंग्वेज के बारे में आपको पता है ना। पीएचपी जो है ये भी एक लैंग्वेज है वेबसाइट्स के लिए। तो वर्डप्रेस इसमें डेवलप है, तो पीएचपी रन करने के लिए हमें अपाची सर्वर की जरूरत पड़ जाती है। और माई एसक्यूएल बेसिकली ये डाटाबेस के लिए, वर्डप्रेस में जो भी डाटा सेव होता है वो माई एसक्यूएल डाटाबेस की मदद से सेव होता है। अच्छा, ये दो मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, इसको सिंपल मिनिमाइज करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि हमारा जो ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये एक सर्वर बन गया है। और ये जो सर्वर है इसको एक्सेस करने के लिए एक लोकल होस्ट ऑलरेडी हमारे विंडो में मौजूद होता है, जिसको हम जो हमारे सर्वर के साथ लिंक होता है। सिंपल आपने जब ये जैम सर्वर को स्टार्ट करके अपाची और माइस को स्टार्ट कर दिया ना, इसकी निशानी है कि ग्रीन हो जाते हैं जब ये एक दफा ना स्टार्ट हो जाए, और ये बटन की जगह स्टॉप और स्टॉप लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अपाची सर्वर रन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ब्राउजर जो भी आप यूज करें ना, उसके एड्रेस में आपने लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आप देखें ये बेसिकली डिफॉल्ट पेज आ गया जैम सर्वर का। तो ये लोकल होस्ट बेसिकली इसका आप कह सकते हैं एड्रेस है हमारे सर्वर का, जो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया। अच्छा, ये तो आपको बेसिक मैंने कहा था ना कि वर्डप्रेस को रन करने के लिए हम क्या करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ज़ैम सर्वर के बारे में मजीद बताऊंगा ताकि आपको पता चले। जब हम ज़ैम सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये हम जिस ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने सी में किया तो सी में, अगर डी में किया तो डी में। मैंने इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल किया, तो वहां पे इसकी एक फोल्डर होता है, उसको कहते हैं पब्लिक फोल्डर या वेब रूट या वेब फोल्डर का, उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। उसका वहाँ उस फोल्डर पे जाने का आसान तरीका ये है कि ज़ैम कंट्रोल पैनल पे ये आप बटन देख रहे हैं एक्सप्लोरर, ये देखिए, ये मैं माउस के साथ आपको बता रहा हूँ। एक्सप्लोरर पे क्लिक किया तो ये वो फोल्डर ओपन हो गया है। मेरे कंप्यूटर में ये डी ड्राइव में ज़ैम वाला फोल्डर है, ये वो सारा फोल्डर है। बेसिकली ये वो फोल्डर है जहाँ ज़ैम सर्वर इंस्टॉल हुआ। ये देखिए डी ड्राइव में ये ज़ैम का फोल्डर मैंने इधर इंस्टॉल किया था इसको। अच्छा, इसमें ये बहुत सारे फोल्डर हैं, ये हमारे काम के नहीं है, ये ज़ैम को रन करने के लिए इसके अपने जो है ना फाइल्स हैं। हमने जिस फोल्डर को देखना है वो htdocs का फोल्डर है, htdocs। इस फोल्डर को आपने याद रखना है। ये फोल्डर बेसिकली आप कह लें कि हम जो भी अपनी फाइल्स होगी ना हमारी, जो हमने ब्राउजर की मदद से या जो भी वेबसाइट्स हमने अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, या कुछ भी, हम जरूरी तो नहीं हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और भी बहुत सारे टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो वो हम इस फोल्डर के अंदर रखते हैं। देखिए htdocs फोल्डर को मैंने ओपन किया। अब इसमें मैंने पहले ही काफी सारे फोल्डर बनाए हैं। इस पे आप जो भी फाइल, इस फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल आप पेस्ट करेंगे, आप उसको लोकल होस्ट की मदद से ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि htdocs का फोल्डर हमारे पास ओपन है। हमने क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा अपने आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टेप आपको समझ आ गया ना, इसके बाद आपका काफी सारा आगे आपको मुश्किल नहीं हुई। आपको समझाने के लिए मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं इधर एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, इसका नाम मैंने रख दिया लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया ABC, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने फोल्डर बनाया ABC, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। लेट्स से मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ xyz.txt। ठीक है, अब आपने ये समझना ही हुआ क्या, वापस में गया, मैंने ब्राउजर ओपन किया, मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश ABC। ठीक है, लोकल होस्ट रेफर कर रहा है, बेसिकली ये लोकल होस्ट हमारा किस कनेक्ट है, जो htdocs वाला फोल्डर है, उसके अंदर ABC का फोल्डर स्लैश डाल के हमने आगे ABC लिखा और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये हमारे ब्राउजर में भी वो फाइल्स नजर आ रही है xyz.txt। इस पर क्लिक किया तो देखें ये वो फाइल ओपन हो गई। अब अगर मैं इधर xyz जो फाइल है यहाँ कुछ भी लिख दूं, देखें मैंने यहाँ लिखा है, अब यहाँ मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ xyz.txt, ये देखें माय नेम इज नवाज, तो ये हमारे ब्राउजर में ओपन हो गया। ठीक है, ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने किया है। चलिए अब आगे हम करते हैं, हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, ये हमारे पास वर्डप्रेस पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसको अनजिप करना है, राइट क्लिक किया, कोई भी आपने विनजिप, विनरार, 7zip कुछ भी आपने इंस्टॉल किया हो, आपने जस्ट इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट, ये मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए वर्डप्रेस 5.9.3 का फोल्डर हमारे पास आ गया, इसको ओपन करें, इसके अंदर वर्डप्रेस का एक और फोल्डर है, इसको ओपन करें, ये देखें इसके अंदर बहुत सारी फाइल है, ये बेसिकली सारी फाइल वर्डप्रेस की है। अब हमने क्या करना है, वापस में htdocs वाले फोल्डर में चलता हूँ, यहाँ आप कोई भी फोल्डर बना लें, जैसे मैंने ABC वाला फोल्डर बनाया था, मैं इसी फोल्डर को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, xyz.txt फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो सारी फाइल्स है ना वर्डप्रेस की, इन सबको कॉपी कर लिया, राइट सिलेक्ट ऑल करके कॉपी किया और इधर ही फोल्डर में पेस्ट कर दिया। ये थोड़ी देर में ये भी हो जाएंगे। अच्छा, साथ साथ एक कॉपी होने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया है। मैंने सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड किया वर्डप्रेस की वेबसाइट से, फिर मैंने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है। जैम्प सर्वर में मैंने आपको ये बताया कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माइस को सर्वर को स्टार्ट किया। इसके बाद आपको मैंने ये बताया है कि जैम्प जहाँ इंस्टॉल होता है वहाँ htdocs का फोल्डर होता है, वो बेसिकली पब्लिक फोल्डर होता है, जहाँ बेसिकली जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना वहाँ से फाइल मिलती है। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि न्यू फोल्डर मैंने बना लिया, नाम उसका कुछ भी दे दिया, उसके अंदर मैं वर्डप्रेस की फाइलें पेस्ट कर रहा हूँ। आप ये कंप्लीट बस होने ही वाला है। ये सारी फाइलें यहाँ पेस्ट कर दी। अब हमने यहाँ कुछ भी नहीं करना, इसको मिनिमाइज कर दें। ठीक है, इसको भी मिनिमाइज कर दें, वापस जाएं ब्राउजर पे। आप देखिए अब यहाँ से हमने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था ABC, और ABC फोल्डर के अंदर हमने वर्डप्रेस की सारी फाइलें पेस्ट कर दी है। अब हम जब एंटर करेंगे ना तो हमारे पास वर्ड, चूंकि हम पहली दफा ओपन करें ना, पहली दफा वर्डप्रेस का सेटअप ओपन हो जाएगा इधर ब्राउजर में ही। ये देखिए ये वर्डप्रेस का सेटअप ओपन हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये हिदायत आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ सिंपल ये बताया गया है कि हमें वर्डप्रेस का डेटाबेस नेम बताना पड़ेगा, डेटाबेस यूजर नेम बताना पड़ेगा, डेटाबेस पासवर्ड बताना पड़ेगा, और डेटाबेस होस्ट हमें बताना पड़ेगा, और टेबल प्रीफिक्स हमें बताना पड़ेगा। सिंपल लेट्स गो पे क्लिक करें।
ये देखिए ये वो फील्ड्स हैं जिनको हमने फिल करना है। वर्डप्रेस माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करता है। इसका मतलब ये है कि वो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये माई एसक्यूएल सर्वर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। हमें इसका कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा माई एसक्यूएल का। तो माई एसक्यूएल का कंट्रोल पैनल वो ओपन करने के लिए ये अब देखिए एडमिन वाला बटन इस आगे लगा हुआ है। स्टॉप बटन के आगे एडमिन वाला बटन है, इस पे क्लिक किया तो ये माई एसक्यूएल को कंट्रोल पैनल ये ओपन हो जाएगा। इसको कहते हैं PHP माई एडमिन। ये ऑलरेडी काफी सारे डेटाबेसेस बने हुए भी हैं, मैंने पहले बनाए थे। मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ ताकि मेरा जो वर्डप्रेस है वो उसको यूज कर सके। तो नया डेटाबेस बनाने का तरीका है, न्यू पे क्लिक किया, ये न्यू का बटन है, ये लेफ्ट साइड पे आप देखें न्यू का बटन है। इस पे क्लिक किया तो आगे डेटाबेस नेम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेटाबेस नेम जो है मैं कोई भी रख देता हूँ, लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ DB_WordPress। ठीक है, नाम बस आपने याद रखना है, DB_WordPress। क्रिएट वाले पे क्लिक कर दिया तो ये देखें DB_WordPress ये हमारे पास बन गया है। अच्छा इसमें एक सेकंड एनीवेज हम इसको देख लेते हैं। ये DB वर्डप्रेस बन गया। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं। डेटाबेस नया हमने क्या रखा, DB_WordPress। अब ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, ये बेसिकली सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड है। जैम सर्वर में जो माई एसक्यूएल रन हो रहा है ना, ये माई एसक्यूएल भी बेसिकली एक सर्वर है। इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है, डिफॉल्ट जब हम पहली दफा इंस्टॉल करते हैं ना तो एक यूजर नेम पहले ही बना होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। वो यूजर नेम है रूट। ठीक है, और उसका पासवर्ड ब्लैंक होता है, यानी कि होता ही नहीं है। तो सिंपल पासवर्ड को रिमूव कर दें। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट, ये ठीक है क्योंकि हमारा डेटाबेस लोकल होस्ट पे रन हुआ है। टेबल प्रीफिक्स इसको ऐसे ही रह देते हैं और सबमिट वाले बटन में क्लिक करें तो ये देखें ये आगे इसने सक्सेस का मैसेज दे दिया हमें कि सब कुछ ठीक है। हमने क्या करना है इसके बाद, रन द इंस्टॉलेशन, इस पे क्लिक करना है। ये रन हो गया। अब हमें ये वन टाइम सेटअप पेज आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले ये हम सारी जो इन्फॉर्मेशन इस पेज पे देंगे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। साइट टाइटल, साइट टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक आप इसको दे दें माई पर्सनल वेबसाइट। अच्छा कोई भी साइट टाइटल आप दे सकते हैं। ये साइट टाइटल वहाँ लिखा होगा जब आप वर्डप्रेस को कोई भी यूजर आपके इस वेबसाइट को ओपन करेगा ना तो ये टाइटल वहाँ लिखा हुआ आता है। अच्छा ये यूजर नेम और पासवर्ड जो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे ना, ये हमें बाद में वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए चाहिए होगा। यूजर नेम कोई भी दे दें, लेट्स हम एडमिन यूजर नेम लिख देते हैं। पासवर्ड क्या करते हैं इस वक्त, इजी सा रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं लोकल होस्ट पे हम इंस्टॉल, तो हमें मुश्किल पासवर्ड जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रख दिया, यूजर नेम एडमिन रख दिया, ईमेल लिखना है देना यहाँ जरूरी है, ईमेल यहाँ लिख दो और इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा ना तो एडमिन और 1 2 3 4 5 6 ये यूजर क्रिएट हो जाएगा, इसको हम यूज करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक किया, अच्छा वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसने एक पेज हमें खुद ही दे दिया लॉगिन के लिए, पहले करने के लिए यहाँ पे जाए। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन पेज हमारे पास आ भी जाएगा। ये देखें ये मैंने क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज भी आ गया। लेकिन मैं अभी आपको कुछ और बताऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं दोबारा ओपन करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश ABC। अब देखें ये हमारी वेबसाइट ऑलरेडी तैयार है, माई पर्सनल वेबसाइट लिखा हुआ है।
सैंपल पेज, एक पेज पहले से ही तैयार बना हुआ है। और उसके बाद ये एक लेआउट भी बनी है डिफॉल्ट से। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता हूँ, वेबसाइट ओपन करने का तरीका आपको बता दिया। देखिए दूसरी दफा सेटअप नहीं आया, पहली दफा ही आया था। अब इसका कंट्रोल पैनल खोलने का तरीका ये है कि आप ना वेबसाइट के नेम के बाद ये जो स्लैश डली हुई है ना, ये स्लैश, ये देखें, इसके बाद आपने लिखना है WP-admin और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये वही पेज आ गया है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लॉगिन वाला पेज, ताकि आपको पता हो कि हमने सेकंड टाइम ये पेज कैसे ओपन करना है। तो हमने यूजर नेम बनाया था एडमिन, और पासवर्ड हमने रखा था 123456। रिमेंबर मी वाला क्लिक कर दिए, आपको मर्जी है। लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। इसको आप डैशबोर्ड बोले, कंट्रोल पैनल बोले, सेटिंग बोले, कुछ भी आप, आपकी मर्जी है। तो ये पेज, इस पेज की मदद से हम वर्डप्रेस में डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि हम वेबसाइट बनाते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं, उसमें कंटेंट्स ऐड करते हैं, उसको मॉडरेट करते हैं। जो भी हमने वर्डप्रेस में काम करना है ना वेबसाइट डेवलप करने में, वो हम यहाँ पे करते हैं। ये ये जो कंट्रोल पैनल है, ये यूजर को विजिबल नहीं होता, यूजर को वेबसाइट विजिबल होती है। जो डेवलपर होता है, यानी कि अगर हम खुद बना रहे हैं, तो हम इस कंट्रोल पैनल को यूज करके पूरी की पूरी वेबसाइट बनाएंगे। इस कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन किया, तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास काफी सारे शॉर्टकट्स मौजूद है। अगर हम अपनी वेबसाइट को सेटअप करना चाहते हैं तो काफी सारे शॉर्टकट्स इधर मौजूद है। लाइक यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए गए हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, एक्टिविटी क्या हुई है। कुछ वर्डप्रेस की न्यूज़ वगैरह है। क्विक ड्राफ्ट का एक ये विजिट है कि आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो कोई ड्राफ्ट में पेज या पोस्ट बना लें, और इसको आप डैशबोर्ड को आप फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इस डैशबोर्ड में आप टॉप पे देखेंगे हेडर है, इसको हेडर बोलते हैं। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, लाइक यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वेबसाइट का, इधर न्यू का बटन एक दिया हुआ है, आपने कोई पोस्ट बनानी है, कोई मीडिया अपलोड करना है, कोई पेज बनाना है, कोई यूजर ऐड करना है वगैरह। लेफ्ट साइड पे आप देखें ये एक साइड बार है। इस साइड बार में मुख्तलिफ जो है ना बेसिकली कैटेगरीज दी हुई है। ये पोस्ट की कैटेगरी है, इधर आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। मीडिया में आप फाइल्स, वीडियोस, फोटोज वगैरह। पेजेस में आपकी वेबसाइट में जो पेज है उनको मैनेज करना। कमेंट्स में कमेंट्स को मॉडरेट करना, डिलीट करना वगैरह। अपीयरेंस में आप बेसिकली अपनी वेबसाइट की जो अपीयरेंस है, जो थीम्स हैं वगैरह, लेआउट है, उसको मॉडिफाई, एडिट वगैरह, ये सारे इसमें मौजूद है। प्लगइन्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट को एक्सटेंड करना है, मैंने आपको ये कहा था कि वर्डप्रेस की मदद से हम सिंपल से लेके एडवांस्ड वेबसाइट बना सकते हैं। तो एडवांस कैसे होती है, ये बेसिकली प्लगइन्स की मदद से होती है। मिसाल के तौर पे एक हमने एक शॉपिंग के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, एक स्टोर बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे वर्डप्रेस में ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं होगी जिसमें वो स्टोर बन सके। उसमें कोई चेकआउट वाला पेज, कोई उसमें प्रोडक्ट्स वाली पेज, कोई उसमें कैटेगरीज उस तरह की, प्राइसिंग वगैरह, शिपिंग डिटेल्स जो एक नॉर्मल स्टोर में होती है वो नहीं होगी। तो वो हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे शॉप बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, जिनमें एक वू कॉमर्स के नाम से प्लगइन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, वो है। अगर हम यूनिवर्सिटी का एक CMS बनाना चाहते हैं, उसका अलग प्लगइन है। अगर हम कोई एक सोशल मीडिया की तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक है, उसका प्लगइन आपको मिल जाएगा। न्यूज़ की बनाना चाहते हैं कि इस तरह की मिलती जुलती, उसके लिए प्लगइन अवेलेबल होंगे आपके पास। तो प्लगइन बेसिकली वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए यूज होती है। इसके बाद यूजर्स हैं। अब ये यूजर यूजर वाली जो कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास यूजर्स को ऐड करना, रिमूव करना,
मिसाल के तौर पे आपकी काफ़ी बड़ी वेबसाइट है न्यूज़ की, तो आप इसमें एडिटर्स वगैरह, इसमें बहुत सारे यूज़र ऐड कर सकते हैं जो आपके भी आप पे अपने यूज़र नेम की मदद से खबरें पोस्ट करते रहे। इसके अलावा अगर आपकी शॉप है, उसमें जो कस्टमर है आप उनको साइन अप का ऑप्शन दे सकते हैं, तो जितने भी कस्टमर हो गए वो साइन अप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ टूल्स, ये एक कैटेगरी है जिसमें आपके पास अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इसकी हेल्प वगैरह इसके रिलेटेड ऑप्शन मौजूद है। और लास्ट में सेटिंग्स, सेटिंग में जनरल सारी सेटिंग्स है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के रिलेटेड। तो चूंकि ये बहुत तफसील से तो मैं नहीं बता सकूंगा इतने टाइम में, लेकिन आपको जितना मैंने बताया ना, इसके बाद आप खुद एक्सप्लोर करके काफ़ी सारा खुद भी सीख सकेंगे और फर्दर आगे कंटिन्यू भी कर सकेंगे, और आपका बेसिक नॉलेज बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं वन बाय वन इनको बताता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। पोस्ट की मदद से हम पोस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी न्यूज़ की वेबसाइट है, तो ये उसमें हमारी जो भी न्यूज़ हम ऐड करेंगे ना, वो बेसिकली एक पोस्ट कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग से मुराद ये है कि आप लोग डेली कोई टॉपिक पे बात करते हैं, उसकी आप उसको शेयर करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, वो भी एक पोस्ट होती है। तो ये पोस्ट, इस पोस्ट को अगर आप फेसबुक पोस्ट से रिलेट करें तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ये उससे मिलती जुलती है। इसके बाद पोस्ट से मिलता जुलता दूसरा जो फीचर है इसका, वो पेजेस। आप जानते हैं एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे लाइक अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है। इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की मिसाल दें तो उसमें मुझे डिपार्टमेंट के अपने अपने पेजेस होते हैं। तो ये पेजेस की मदद से हम अपनी वेबसाइट में पेज बना सकते हैं। मैं पहले ये पोस्ट और पेजेस वाले जो ये मेन्यू है ना, इनके अंदर जो ऑप्शन है वो मिलते जुलते हैं। और इसकी मैं एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ऑल पोस्ट पे क्लिक किया, ये देखें ये पोस्ट वाला पेज ओपन हो गया है। इधर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए, लाइक अगर आपने न्यू पोस्ट कोई क्रिएट करनी है तो न्यू ऐड न्यू वाला बटन है। ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड वाला एक जो है ना हमारे पास एक पोस्ट बनी हुई है। मैं इस वेबसाइट को एक दफ़ा दोबारा ओपन करता हूँ। देखिए लोकल होस्ट स्लैश ABC, करंटली हमारी वेबसाइट जो है ना ऐसी नजर आ रही है। देखें हेलो वर्ल्ड की पोस्ट यहाँ मौजूद है, तो ये यहाँ हमें नजर आ रही है। अच्छा एक सेकंड में होल्ड करें, मैंने दोबारा कर। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे एक पोस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। हम मैंने अगर कोई न्यू पोस्ट करनी है तो ऐड न्यू वाले बटन में क्लिक करें। तो अगर आप खुद भी करेंगे तो हमारे पास ये काफ़ी सारी वर्डप्रेस खुद भी हेल्प करता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। लेट्स से मैं एक टाइटल लेता हूँ, वेलकम टू माय पर्सनल। थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ इमेजेस वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ जब हम पोस्ट बनाते हैं हमारे पास यहाँ सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट। ये एक वेब पेज बनाने के लिए जो भी ऑप्शन है वो देखें हमें इधर ही दिए गए। इमेज अगर हमने ऐड करना है, इमेज का ऑप्शन है।
कोई कवर एक बनाना है, फाइल अपलोड करनी है, वीडियो हमने डालनी है, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो सिंपल हम क्लिक करें या ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, यहाँ बटन अगर हमने पेज पर बनाने हैं वो भी हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये कुछ विजेट्स हैं, ये भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। और कुछ थीम रिलेटेड हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन ये भी मौजूद है, ये भी हम इनको यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी अभी मैं कोई ऑप्शन नहीं यूज कर रहा, मैंने सिंपल एक पोस्ट बनाई और इस तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट, प्रीव्यू और पब्लिश का। मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश के बाद यहाँ वो फर्दर ऑप्शन भी आते हैं कि आपने इमीडिएटली पब्लिश करना है या बाद में पब्लिश करना है। विजिबिलिटी पब्लिक, ये इससे मुराद ये है कि ये कोई भी इसको देख सके। तो मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो यहाँ से बैक जाने का तरीका ये है कि इधर यहाँ पे क्लिक करना है इस लोगों पे, तो वापस पोस्ट वाला पेज आ जाएगा। ये देखें, वेलकम टू माई पर्सनल ब्लॉग। दूसरी तरफ हम जाके देखते हैं इसका प्रीव्यू। ये इसको मैं रीलोड करता हूँ पेज को, तो ये देखिए आप दो पोस्टें आ गई हैं। अगर आपने एक सिंपल ब्लॉग भी बनाना है तो अब देखें कितना आसान है। आपने हमने अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमें ना हमने कोडिंग की, ना हमने कुछ ज्यादा कुछ सीखा। सिंपल एक प्रोसीजर को फॉलो करते गए और हमने एक पूरा एक ब्लॉग बना लिया। वापस मैं चलता हूँ दोबारा कंट्रोल पैनल पे। अब मैं चलता हूँ पेज। अच्छा, पोस्ट में ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। लाइक इसमें कैटेगरीज है और कैटेगरी से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे आप एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कुछ न्यूज़ स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, कुछ सियासत के रिलेटेड है, कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो आप यहाँ कैटेगरीज बना सकते हैं। उस कैटेगरीज के अंदर आप जो है ना वो पोस्ट लिख सकते हैं। कैटेगरी हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी हम पोस्ट लिखते हुए वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वेलकम टू माई पर्सनल ब्लॉग, मैंने एक पोस्ट की है, इसके मैं अगर एडिट पे जाऊँ दोबारा, यहाँ एडिट पे क्लिक करें तो वापस इसको एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, इधर कैटेगरीज वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये देखें, ये कैटेगरीज फिलहाल की अनकैटेगराइज में होगा, अनकैटेगराइज। बट हम यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। लाइक मैं ऐड कैटेगरी में मैं पर्सनल लिख देता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये दो कैटेगरीज बन गई है। अब इसको मैं अनकैटेगराइज से अनचेक करके ना पर्सनल कैटेगरी में ले आता हूँ और यहाँ से अपडेट वाला बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब हमारी ये कैटेगरी पर्सनल सेलेक्ट होगी। इसी तरीके से चले मैं आपको थोड़ा और इसमें बता दूँ। लेट्स से मैं यहाँ एक और पोस्ट पाता हूँ। इसका मैं टाइटल दे देता हूँ कोई भी, मैं एक तरह से लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने ये लिख दिया। अब इसको यहाँ पे दोबारा चलते हैं। इधर ये देखिए, यहाँ ब्लॉग और ये पोस्ट दो ऑप्शन है। पोस्ट पे गए और यहाँ से कैटेगरीज में ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके इसका कैटेगरी का नाम लिख दिया टेक्नोलॉजी, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया।
अब ये टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी में आ गया, पब्लिश पे क्लिक किया। अब वापस शुरू में जाए तो अब ये देखें हमारे पास दो पोस्ट आ गई, ये कैटेगरी टेक्नोलॉजी में, ये पर्सनल में है। तो आपको मैंने पोस्ट करना सिखा दिया है। अब मैं पेजेस की तरफ चलता हूँ। ये पेजेस वाला ये कैटेगरी, इसमें हमारे पास ऑल पेजेस और ऐड ये दो ऑप्शन मौजूद है। तो ऑलरेडी एक सैंपल पेज बना हुआ भी है। लेट्स से मैं अगर मैंने एक नया पेज बनाना हो तो क्या करूँगा, ऐड न्यू वाला बटन है, इस पर क्लिक किया। इसका टाइटल मैं लिख देता हूँ, लेट्स से अबाउट अस। अबाउट अस को क्या अबाउट कर देता हूँ। मैं 3 लाइनें लिखी है, सिंपल यहाँ से पब्लिश वाले बटन में क्लिक कर दिया, एक पेज भी मैंने बना दिया। वापस चलते हैं शुरू में। अब ये देखें ये पेज एक बन गया अबाउट मी के नाम से। मैं दोबारा प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको वेबसाइट का। ये देखें डिफॉल्ट जो थीम है जो इस वक्त इनेबल है उसके मुताबिक ये टॉप पे अबाउट मी और सैंपल पेज ये दो नजर आ रहे हैं, और नीचे दो पोस्ट नजर आ रही है। और वेलकम टू माय पर्सनल ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड, और हाँ ये दो पोस्ट है, दो पोस्ट, एक तीसरी जो पहले से मौजूद थी। आपने देखा कितना इजी है पेज बनाना, आप जितने मर्जी आप पेज बना सकते हैं, और पेज की कैटेगरीज भी बन जाती है कि पेज के अंदर सब पेजेस, ये बेसिकली एक मेन्यू है। बट इस वक्त डिफॉल्ट लेआउट में ये हुआ है कि सिंपल पेज नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इस मेन्यू को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस इतना पावरफुल है। ये मैं वापस चला गया। अच्छा, इस सेशन का मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको पता चले कि कितना इजी है वर्डप्रेस की मदद से कोई भी वेबसाइट बनाना। अभी देखें मैंने आप दो पेजेस भी बना दिए, और इसके बाद पोस्ट भी एक बना दी। अब मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ अपीयरेंस के बारे में कि हम इसको इतनी इजीली कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, कोई थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास आप देखेंगे, ये मेन्यू है अपीयरेंस का, इसके अंदर थीम्स का है, और इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास वो थीम्स आ गए जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इस वक्त हमारे पास 2022 थीम ये है मौजूद। हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, हम कोई न्यू थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस में। कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक किया तो इसकी कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगी।
अच्छा, इस फीचर को मैं यूज नहीं करता, मैं वापस चलता हूँ। ये एक तो ये तरीका है एडिटर की मदद से, और एक डिफरेंट पहले भी तरीका होता था, उसकी मदद से भी हम करते थे। मैं एक दफ़ा वापस चलता हूँ शुरू में। ये मैं वापस थीम्स पे आ गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ हम कोई न्यू थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ऑलरेडी थीम इंस्टॉल्ड है। अब वर्डप्रेस का अपना एक स्टोर है जहाँ पे हजारों थीमें ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपको बटन है, ये आपको नजर आ रहा होगा सर्च इंस्टॉल्ड थीम्स। इसके साथ ही एक बटन है ऐड न्यू। ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करें। ये कुछ थीम्स आ गई हैं। बेसिकली ये एक स्टोर है जैसे प्ले स्टोर, आपको मालूम है उसमें अक्सर आप वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो ये वर्डप्रेस का अपना थीम स्टोर है। इसमें भी इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है, पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट्स, और आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ये कुछ थीम्स हैं, हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने न्यूज़ रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है, तो इधर कीवर्ड लिखे न्यूज़, एंटर प्रेस किया तो अब ये वो थीम्स आ गई हैं जो जनरली न्यूज़ वेबसाइट्स पे यूज होती हैं या उस तरह की लेआउट रखती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है, ये एक थीम है, इसको मैंने इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो आप ये देखें इंस्टॉल और प्रीव्यू दो बटन है। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गई। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गई है, इसको मैं यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ और थीम्स के अंदर जाके भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं आपको वहां से एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ये मैं थीम्स में गया और ये देखें, ये मैंने भी इंस्टॉल किया है। ये एक्टिवेट वाला बटन है, इस पर क्लिक किया तो ये थीम एक्टिव हो गई है। अब अगर मैं दोबारा प्रीव्यू करूंगा अपनी वेबसाइट का तो ये थीम मेरी चेंज हो चुकी होगी। मैं दोबारा जाता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, ये देखें सिंपल मैंने क्या किया है, थीम डाउनलोड किया स्टोर से, उसको एक्टिवेट किया है, तो आप देखें पूरी की पूरी लेआउट चेंज हो गई है। अब चूंकि मेरी वेबसाइट में इतना डाटा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा शो करे, तो दो पोस्ट है वही आगे इधर, उसी वही जो है ना उसी का प्रीव्यू चल रहा है, और नीचे भी जो है ना वही पोस्ट नजर आ रही है। ये मेन्यू, ये एक जो है लोगो भी मैंने इसमें भी नहीं डाला हुआ, तो सिंपल इसका टाइटल ही नजर आ रहा है। ये मेन्यू है, होम, अबाउट मी, सैम्पल पेज। मैं वापस चलता हूँ दोबारा कंट्रोल पैनल पे। अब इस वक्त एक्टिव थीम मेरी कौन सी है, ये थीम्स के अंदर फर्दर और कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन भी मौजूद हैं, लाइक विजेट्स, मेन्यूज, हेडर, बैकग्राउंड। मैं आपको बहुत तफसील से तो नहीं बता सकता, लेकिन आप इनको आपको पढ़ने साथ ही पता लग जाएगा कि इसका क्या मकसद है। जैसे मैं
विजेट्स, हमारी वेबसाइट पे मुख्तलिफ विजेट्स होते हैं, लाइक लेटेस्ट न्यूज, पोस्ट, ऑडियो, आर्काइव वगैरह। ये विजेट्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं ना, उस पे वेदर का विजेट होता है, टाइम का विजेट होता है, क्लॉक का विजेट होता है और वगैरह, ये सेम वही चीजें। विजेट्स आप अपनी वेबसाइट पे प्लेस करके ना वो वो जो फंक्शनैलिटी है वो अचीव कर सकते हैं। लाइक कोई ऐड है, ऐड का आपने विजेट किसी एक साइट पे, वेबसाइट पे बनाना है तो वो वाले विजेट यूज कर देंगे। कैलेंडर आपने शो करना है, उसका अपना विजेट है। इसके बाद ये हेडर रिलेटेड सेटिंग है। हेडर से मुराद जो टॉप पे जो प्लेस स्पेस होती है, जहाँ हम लोगो होता है, साइट टाइटल होता है, मेन्यू वगैरह आता है, ये उसकी सेटिंग हमारे हेडर में मौजूद है। इस वक्त हेडर तो हमने कोई सेट नहीं किया, नो इमेज सेट, सिंपल ये बैकग्राउंड कलर है। हम यहाँ इमेज ऐड करें तो ये हमारे इधर हेडर पे आ जाएगा। इसको वापस चलता हूँ। अब ये सेटिंग आपको अगर मैं वन बाय वन दिखा भी दूँ तो आप देख सकेंगे कि कितना आसान है इस पे काम करना। साइट टाइटल हम, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, हम चेंज कर सकते हैं, माई पर्सनल वेबसाइट, यहाँ से हम साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन हम चेंज कर सकते हैं, कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, लोगो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे तो लोगो जो है ना, ये देखें, यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे जाके जो भी लोगो हमारे सिस्टम में पड़ा होगा उसको अपलोड कर सकते हैं, वो लोगो वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फ्रंट पेज ऑप्शंस, कलर, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू, होम पेज सेटिंग्स, ये रिलेटेड सेटिंग्स है। आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करना है। ये मेजॉरिटी आप एक्सप्लोर करने से ही ना आपको आइडिया हो जाएगा इनका क्या मकसद है। आपको बेसिक कंसेप्ट ये आना चाहिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो बिल्कुल शुरू में जाता हूँ। अभी तक आपको मैंने पोस्ट के बारे में बताया, पेजेस के बारे में बताया, ये मीडिया वाला मैंने उसका छोड़ दिया था। बेसिकली हम अपनी वेबसाइट पे जो भी फाइल्स, वीडियोस, ऑडियो अपलोड करते हैं ना, वो मीडियाज यहाँ मीडिया में चली जाती है। इधर से हम उनको मैनेज कर सकते हैं और इधर से हम ऐड भी कर सकते हैं, लाइक लोगो, बैकग्राउंड इमेजेस। अगर आपके प्रोडक्ट, आपने एक स्टोर बनाया है तो स्टोर में प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स के इमेजेस होते हैं, वो सारे इमेजेस यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो आप ना, आपने क्या करना है इस सेशन के बाद, जब आपने इसको प्रैक्टिस करना हो ना, आप यहाँ से मीडिया आइटम ऐड करके देखना है क्या होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आप प्लगइन्स में आपको लेके जाता हूँ। मैंने आपको बताया था प्लगइन्स की मदद से हम वेबसाइट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट से हम एक स्टोर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो कॉमर्स एक प्लगइन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन हैं। अब प्लगइन के पेज पे ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है ना, इस पे ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है ना वो नजर आ रहे हैं। एक ये प्लगइन इंस्टॉल है, एक ये। अगर हमने मजीद प्लगइन इंस्टॉल करने हैं तो ऐड न्यू वाला बटन मौजूद है, इस पे क्लिक किया तो वर्डप्रेस का अपना प्लगइन का स्टोर ओपन हो जाएगा। उसी तरह फीचर्ड, पॉपुलर, रिकमेंडेड, ये कैटेगरीज बनी हुई है और इस सर्च का बटन है, सर्च का टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे सर्च आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ, जैसे ये बीबी प्रेस। अगर आपने कोई डिस्कशन बोर्ड बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं आप पॉपुलर पे चलना चाहता हूँ, कैटेगरीज पे। अभी तो फीचर था ना, पॉपुलर कैटेगरी पे जाता हूँ, इस पे कौन कौन से प्लगइन थे। कॉन्टैक्ट फॉर्म, अगर आपने कॉन्टैक्ट पेज बनाना है ये आप कर सकते हैं इंस्टॉल। योस्ट एसईओ, इस पे हजारों प्लगइन्स मौजूद है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये वेबसाइट बिल्डर है, इसकी मदद से आप बहुत जो है ना एडवांस किस्म की लेआउट और बहुत अच्छे लैंडिंग पेज वगैरह आप बना सकते हैं, वेबसाइट के पेज डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर की मदद से। इसके बाद और भी काफ़ी सारे यहाँ प्लगइन मौजूद हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा था वो कॉमर्स का। वो कॉमर्स का भी इधर ऑलरेडी मौजूद होगा, ये देखें, ये वो कॉमर्स का ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर, ये भी इधर दिया गया पहले से।
वो कॉमर्स इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन। इंस्टॉल हो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखिएगा ये साथ साथ इंस्टॉल हो रहा है, आप देखें यहाँ कितने कम ऑप्शन थे, लेकिन ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना इधर ऑप्शन बढ़ जाएंगे। हमारे पास वो ऑप्शन आ जाएंगे जो एक नॉर्मली स्टोर में होते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, कैटेगरीज, इमेजेस, सेटिंग्स वगैरह। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये वर्डप्रेस कितना पावरफुल है। थोड़े से टाइम में हमने कितना कुछ अचीव कर लिया। अच्छा, जब तक इंस्टॉल हो मैं आपको कुछ और बातें भी साथ साथ बताता रहता हूँ। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि वर्डप्रेस को मैं लोकल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा क्योंकि मेरे पास सर्वर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वेब होस्टिंग मौजूद है, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस को अपने वेब होस्टिंग पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सिंपल वेब होस्टिंग का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और उधर तो आपको ऑलरेडी पहले से ही ऑप्शन दिया गया होता है कि आप सिंपल वन क्लिक की मदद से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। वेब होस्टिंग में बेसिकली साइट सॉफ्टवेयर या इस तरह का इससे मिलता जुला ऑप्शन होता है, उधर जाएं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल का पहले से ही बटन मौजूद होता है, उसको क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, ये वो कॉमर्स इंस्टॉल हो गया, इसको मैं एक्टिवेट एक्टिवेट करता हूँ। ये भी थोड़ी ही देर में एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, इसको जैसे एक्टिवेट किया ना, इसका ऑटोमेटिकली सेटअप आ गया। आप हम चाहे तो इसको इधर से सेट कर लें, चाहे हम बाद में सेट करें। लाइक स्टोर डिटेल में हम ये फिल करेंगे, इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री स्पेसिफाई करेंगे, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस डिटेल और थीम सेट करेंगे। ये बहुत इजीली हो जाएगा। मैं इसको अभी ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपने खुद इसको करना है। मैं स्किप कर रहा हूँ उसको, स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स। ये देखिए, मैंने उसको स्किप कर दिया। अब आप ये देखें, हमारा जो कंट्रोल पैनल था वर्डप्रेस में, उसमें ये वो कॉमर्स वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये अब आ चुका है। और आप ये भी देखें, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम क्विकली अपने स्टोर को सेटअप कर दें। स्टोर डिटेल्स, वो जो सेटअप मैंने स्किप किया है ना, उसको हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करनी, पेमेंट मेथड को सेटअप करना, टैक्स को सेटअप करना, मार्केटिंग टूल्स को सेटअप करना, पर्सनलाइज करना अपने स्टोर को, ये जस्ट आप कुछ क्लिक्स करेंगे तो आप एक बहुत ही पावरफुल स्टोर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी अपनी एक शॉप है, तो आप चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन भी सेल करें, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, वो कॉमर्स प्लग इंस्टॉल करके आप वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्टोर में ऑनलाइन लगा सकते हैं। अब आप ये देखें, वो कॉमर्स के एक ऑप्शन में यहाँ होम, इस वक्त ये होम पेज पे हूँ, ऑर्डर्स पे जाऊँ तो जो भी ऑर्डर हमें मिलेंगे ना, वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद कस्टमर्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स और सेटिंग मौजूद है। आगे देखें, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन हमारे पास आ गया। हमने
जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है ना, ऑल प्रोडक्ट्स ऐड न्यू प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी से मुराद ये है जैसे फर्नीचर कैटेगरी बनती है, मोबाइल फोन एक कैटेगरी बनती है, एयर कंडीशनर एक कैटेगरी बनती है। ये सारी कैटेगरीज हम बना के रिलेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। आपने देखा होगा जब दराज वगैरह ओपन करते हैं तो ऊपर कैटेगरीज बनी होती है। तो आप उस कैटेगरी, मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल फोन खरीदना है तो मोबाइल फोन की कैटेगरी को ओपन करते हैं तो सारे मोबाइल आ जाते हैं। तो ये कैटेगरीज बेसिकली वो वाली है। अच्छा, इसके बाद एनालिटिक्स में आपको बताया जाता है कि आपका स्टोर कैसे जा रहा है, आपके प्रोडक्ट्स की सेल कैसी है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मार्केटिंग में, मार्केटिंग टूल मौजूद हैं। बाकी ये ओल्ड सेटिंग्स है। मैं इस प्रोडक्ट पे जाके आपको दिखाता हूँ एक दफा। ये देखें, अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ से क्रिएट प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखो ये प्रोडक्ट आज हमने यहाँ से क्या करना है, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करना है। लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे सैमसंग नोट, लेट्स हमने ये लिख दिया मोबाइल फोन। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, आपको मुझे सिखाना मकसद है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी प्राइस सेट कर देते हैं 500। ठीक है। अच्छा, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देते हैं सैमसंग फोन। अब इधर हम तस्वीरें भी ऐड कर सकते हैं मोबाइल की, ये ऐड मीडिया वाला बटन है। और कैटेगरीज हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट इमेजेस वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाता हूँ। ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे क्लिक किया और इधर से कोई भी इमेज कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ फिल वक्त एक इमेज, फिर उसको मैं यूज कर लेता हूँ सैमसंग। और यहाँ से इमेज पे चला गया। और ये तो मेरे पास एक इमेज मौजूद है, ये वाला, इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज एज, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ वापस। ये देखें, यहाँ से मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाके सिलेक्ट फाइल डेस्कटॉप, ये मैंने डाउनलोड किया था, ओपन इसको किया और इसको यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया। इमेज भी यहाँ से लगा दिया। एक से ज्यादा इमेजेस भी लगा सकते हैं, वो प्रोडक्ट गैलरी गैलरी इमेजेस कहलाते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिश वाला बटन प्रेस करता हूँ। अभी कुछ चीज़ें इसमें पब्लिश। ये देखें, ये पब्लिश हो गया। हाँ, अब वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। ये देखें सैमसंग नोट 10 स्टॉक वगैरह। तो हम जो है इधर से जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स ऐड करें, फिर अनकेटेगराइज्ड में तो हम कैटेगरीज भी बना सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मीडिया में सारे फोटोज ये वगैरह जाते हैं, तो आप मीडिया में दोबारा जाता हूँ तो आप देखें यहाँ वो जो मैंने मोबाइल का एक फोटो अपलोड किया है वो मीडिया में मौजूद होगा। ये देखिए। अच्छा, वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स में। अब अब मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बता सकूंगा, सिर्फ आपको मैं ये बताता हूँ कि ये कितना आसान है। आपने क्या करना है, सिंपल वू कॉमर्स को इंस्टॉल करना है। अगर आप सेटअप को फॉलो करते जाएं
तो आप बहुत इजीली स्टोर को सेटअप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ऐड प्रोडक्ट वाला ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है। स्टोर डिटेल को फिल करना है, सेटअप पेमेंट करना है, ये सारी चीजें सेटअप करेंगे तो आपका स्टोर बन जाएगा। तो हमारे आज के सेशन का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाएगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, इसका बेसिक इंट्रो हो, ये कितना पावरफुल है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू दोबारा एक दफा दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमारे चेकआउट पेज, माई अकाउंट, ये ऑप्शन भी हमारे पास आ चुके हैं वो कॉमर्स प्लग इन इंस्टॉल करने से। और यहाँ पे एक शॉप वाला पेज होता है वो अभी बना ही नहीं है। जब आप इसको सेटअप करेंगे तो वो मोबाइल फोन भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा जो हमने ऐड किया। बाकी ये जो सेटिंग्स है ये भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे सेशन का यही मकसद था, आपको इंट्रो देना। आपने देख लिया कि कितना इजी है। कुछ चीजें मैंने स्किप करके आपको बताई हैं, जैसे पोस्ट के अंदर इमेजेस लगाना, वीडियोस लगाना, वो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इमेजेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं पेजेस में भी चला जाऊं, लाइक मैंने ये बोर्ड नहीं पेज बनाया था, इसको एडिट में जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये प्लस वाला बटन है ना, कि जैसे ये सारे ऑप्शन मौजूद है। आपने इमेज ऐड करना है, आपने गैलरी ऐड करनी है, ऑडियो वगैरह, आपने हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, लिस्ट बनानी है, जो आपके माइंड में आइडिया है ना, आप उस तरीके से पेज को बना सकते हैं और ये बहुत ही इजी है। इसके बाद आपको मैंने प्लग इन के बारे में बता दिया, थीम के बारे में बता दिया। तो फर्दर इसमें मास्टर करने के लिए आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें बहुत ही डिटेल के साथ एक एक चीज आपको बताई जाएगी। आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में इतने ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा काम है, फाइबर पे भी, अपवर्क पे भी। अगर आप वर्डप्रेस में महारत रखते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा आज का सेशन। अभी नेक्स्ट जो था, मैंने आपको कहा था लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखूंगा। आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन है आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और यहाँ चैट के मदद से भी पूछ सकते हैं। चैट में भी जो मैं क्वेश्चन देखूंगा उसको आंसर कर दूंगा। और अगर माइक अनम्यूट करके करना चाहें तभी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन किया है शाहीन ने, एलिमेंटर क्या होता है। एलिमेंटर बेसिकली पेज बिल्डर है। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का अपना पेज बिल्डर मौजूद है। ये जो ये पेजेस देखें आप, ओपन है ना, इस पे अबाउट मी वाला पेज है, इसको लेट से मैंने एडिट किया है तो ये एक पेज बिल्डर की मदद से ओपन होगा। ये वर्डप्रेस का बिल्ट इन पेज बिल्डर है जो हमें ये सहूलत फराहम करता है कि हम पेज में कॉन्टेंट्स लिखें, इमेजेस वगैरह ऐड करें। लाइक ये देखें, ये सारे ऑप्शन ये पेज बिल्डर ने दिए। लेकिन एलिमेंटर इससे ज्यादा पावरफुल पेज बिल्डर है। उसमें ज्यादा ऑप्शन है, उसमें लेआउट है, उसमें एडवांस किस्म के ऑप्शन मौजूद है। आप जो काम आप डिफॉल्ट वर्डप्रेस के पेज बिल्डर में नहीं कर सकते ना, वो आप उसमें कर सकते हैं। तो एलिमेंटर इंस्टॉल करने का तरीका भी ऐसे ही है। सिंपल, आपने प्लग इन ओपन करना है, वहां से एलिमेंटर प्लग इन इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये जो आपको यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप एलिमेंटर की मदद से किसी पेज को एडिट करें। इधर इधर जब आप एडिट पे जाएंगे तो विद एलिमेंटर या विद वर्डप्रेस डिफॉल्ट पेज बिल्डर, कोई सा भी आप सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन बेशक मुझसे चैट पे पूछ लें, बेशक माइक अनम्यूट आप कर सकते हैं तो उससे आप पूछ लें। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
अच्छा चले, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया मजीद, और ना माइक अनम्यूट किया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता दें तो आपने क्या करना है। अगर आपने इसमें आगे बढ़ना है ना, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जैम्प कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करेंगे। आपने इन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है और इसको खुद से करने की कोशिश करनी है। चाहे आप इसके कोई कोर्स वगैरह इसका कर लें, चाहे आप यूट्यूब से हेल्प लें। तो आप अगर इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्द आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। और ये सीखना बहुत ही आसान है। इसमें कोई इतना कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए तब जाके आप अच्छा बना सकेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। वर्ड प्रेस का लिंक, मोइन ने पूछा है वर्ड प्रेस का लिंक सेंड करने, कोई जरूरत नहीं है। गूगल पे जाके लिखे वर्ड प्रेस, डाउनलोड वर्ड प्रेस, बस वो पहला रिजल्ट ही आपको उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आप जिस मकसद के लिए आपने ये सेशन ज्वाइन किया वो पूरा हो, आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो, आप मुस्तकबिल में कामयाब हो। और रोज़े भी आपके जो है ना, रोज़े भी उम्मीद है अच्छे गुजरे होंगे। रमज़ान की बरकत से अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। एंड आज का सेशन हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि एडवांस ट्रेनिंग, बेसिकली ये तो फ्री सेशन है, ये एक ही सेशन है। एडवांस ट्रेनिंग तो एक सेशन में नहीं हो सकती, वो आप फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं फहद भाई वगैरह से कि क्या इसके बाद कोई प्रोसीजर है, एडवांस ट्रेनिंग को देते हैं और उसका क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व करने का। चूंकि वर्ड प्रेस एक दिन में तो नहीं सीखा जा सकता, इसमें काफ़ी जो है ना डिटेल में एक एक चीज़ को हमें करना पड़ता है। जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है वर्डप्रेस में तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें डिटेल में करनी पड़ती हैं। तो आज के सेशन का मकसद तो ये है कि आपको बताना कि डिफिकल्ट नहीं है, ठीक, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखे बगैर करेंगे तो आप काम करते वक्त सर्क हो जाते रहेंगे कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। सीखी हुई चीज़ जो है ना आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।